नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल सारा फैशन हिंदी। आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट है ब्लाउज़ कटिंग और इस सब्जेक्ट में हम ब्लाउज़ कटिंग कैसी करना है इसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, सीखेंगे। इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैटर्न ड्राफ्टिंग फॉर ब्लाउज़। इस टॉपिक में हम ब्लाउज़ तैयार करने के लिए बॉडी फिटिंग पैटर्न ड्रॉ करने की टेक्निक सीखेंगे और अलग अलग साइज़ के पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आज हम 92 सेंटीमीटर साइज़ का ब्लाउज़ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। पैटर्न ड्रॉ करने के पहले हम इस साइज़ के मेज़रमेंट, कैलकुलेशंस और फार्मूले की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। हमें जिनका ब्लाउज़ बनाना है दोस्तों, उनके बॉडी के मेज़रमेंट की आवश्यकता है। बॉडी के मेज़रमेंट आप जितने अच्छे से यानी कि प्रॉपर तरीके से और एक्यूरेसी से लेंगे, उतना अच्छा प्रॉपर फिटिंग का आपका ब्लाउज़ तैयार होगा। आप सभी को पता है कि ब्लाउज़ क्लोज टू बॉडी होता है, इसलिए इसमें ब्लाउज़ का हर एक पार्ट अपने अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर होना चाहिए। जैसे कि शोल्डर की लाइन यानी कि शोल्डर का जॉइंट शोल्डर के प्रॉपर पोजीशन पर ही होना चाहिए, ना वो बैक साइड को हो ना ज़्यादा फ्रंट साइड को हो। अगर आप डीप नेक का ब्लाउज़ बनाते हो तो उसका शोल्डर कंधे से उतरना नहीं चाहिए, वो प्रॉपर शोल्डर के ऊपर होल्ड करके रहना चाहिए। अंडर आर्म के फ्रंट और बैक साइड को रिंकल नहीं होनी चाहिए, ये यानी कि ब्लाउज़ रिंकल फ्री होना चाहिए। हम जो ब्लाउज़ बनाते हैं उसके बस्ट का कप का साइज शेप प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन पे होना चाहिए। उस इसका मतलब ये है कि ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग का होना चाहिए। परफेक्ट ब्लाउज़ की इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करने के लिए हमें प्रॉपर साइज़ का पैटर्न ड्रॉ करना होता है और पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमें बॉडी के एक्चुअल और एग्जैक्ट मेज़रमेंट की आवश्यकता है। इसलिए हमें बॉडी के मेज़रमेंट की इंफॉर्मेशन बहुत सीरियसली लेना है, अच्छे से नोट करके लेना है। दोस्तों, वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम बॉडी मेज़रमेंट के कैलकुलेशन और फॉर्मूले के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अभी जो आपके सामने हमारा ये आज जो पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं उसका मेज़रमेंट टेबल है। इसमें इस कॉलम में हमने बॉडी के मेज़रमेंट लिखे हैं, एक्चुअल बॉडी के मेज़रमेंट है, और इस साइड में हमें पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जिन मेज़रमेंट की ज़रूरत है उनके फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करके मेज़रमेंट लिखे हैं। ये हमारा कैलकुलेशन बॉक्स है। पैटर्न ड्रॉ करने के पहले ही हम इन मेज़रमेंट का यूज़ करके कैलकुलेशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि पैटर्न में कौन सा मेज़रमेंट कितना होना चाहिए। पैटर्न ड्रॉ करते समय हमें कोई भी मेज़रमेंट अंदाजे से नहीं लेना है। इस मेज़रमेंट टेबल की डिटेल इंफॉर्मेशन अभी समझ लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता है। मेज़रमेंट में पहला मेज़रमेंट है नेक साइज़ का। नेक साइज़ है 36 सेंटीमीटर और इसके शॉर्टकट और इजी कैलकुलेशन इस प्रकार से है। नेक साइज़ डिवाइडेड बाय 6 करना है, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 6, उसका आंसर आता है 6। और ये 6 हमें इसके नीचे लिखना है और उसमें ऐड करना है नेक साइज़ डिवाइडेड बाय 21, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 21, और उसका आंसर आता है 1.7 सेंटीमीटर। इन दोनों की टोटल करना है, वो आती है 7.7। नेक साइज़ के ये 6 प्लस 1.7 और 7.7 ये तीन मेज़रमेंट हमें पैटर्न ड्रॉ करते समय यूज़ करना है। नेक साइज़ के मेज़रमेंट को हम अभी फार्मूले के हिसाब से समझ लेते हैं। नेक साइज़ का मेज़रमेंट है 36 सेंटीमीटर। नेक साइज़ का मेज़रमेंट यूज़ करके हमारा पहला फार्मूला ये है कि फ्रंट नेक कर्व लेंथ और बैक नेक कर्व लेंथ ये सेम रहती है, इसीलिए दोनों के मेज़रमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला एक ही है और वो है नेक साइज़ डिवाइडेड बाय 6। हमारे नेक साइज़ का मेज़रमेंट है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6, उसका आंसर आता है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर मेज़रमेंट हमें फ्रंट नेक कर्व लेंथ और बैक नेक कर्व लेंथ बोल के यूज़ करना है। पैटर्न में ये मेज़रमेंट इस प्रकार से रहेगा। ये बैक नेक कर्व की लेंथ है और ये फ्रंट नेक कर्व की लेंथ है और वो 6 सेंटीमीटर है। नेक साइज़ के मेज़रमेंट का हमारा दूसरा फार्मूला है बैक नेक कर्व हाइट। बैक नेक कर्व हाइट का फार्मूला है नेक साइज़ डिवाइडेड बाय 21।
हमारे नेक साइज़ का मेज़रमेंट है 36 सेंटीमीटर और उसको 21 से डिवाइड करेंगे, उसका आंसर आता है 1.7 सेंटीमीटर। और ये 1.7 सेंटीमीटर हमें पैटर्न में यूज़ करना है बैक नेक कर्व हाइट बोल के। यहाँ पर ये इस प्रकार से रहेगा, ये हमारा बैक पैटर्न और उसका बैक नेक कर्व की ये हाइट 1.7 सेंटीमीटर। इसी में हमारा तीसरा फार्मूला है फ्रंट नेक कर्व हाइट, और फ्रंट नेक कर्व हाइट का फार्मूला है नेक साइज डिवाइडेड बाय 6 प्लस नेक साइज डिवाइडेड बाय 21। ये फार्मूले हमने ऊपर यूज़ किए हैं, उसका सिर्फ एडिशन करना है, आपको एक दूसरे को ऐड करना है। इसका आंसर आता है 6 सेंटीमीटर और इसका आंसर आता है 1.7 सेंटीमीटर और इसकी टोटल होती है 7.7 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हमें यूज़ करना है। 7.7 सेंटीमीटर पैटर्न में हमें फ्रंट नेक कर्व हाइट टूल की यूज़ करना है। आगे के मेज़रमेंट लिख लेते हैं। शोल्डर लेंथ है 12 सेंटीमीटर, अपर बस्ट साइज़ है 86 सेंटीमीटर, मेन बस्ट साइज़ है 92 सेंटीमीटर, लोअर बस्ट साइज़ है 78 सेंटीमीटर, बस्ट हाइट है 28 सेंटीमीटर, लोअर बस्ट हाइट है 35 सेंटीमीटर, बस्ट पैंट का मेज़रमेंट है 20 सेंटीमीटर, चेस्ट लेंथ है 34 सेंटीमीटर, बैक विड्थ का मेज़रमेंट है 35 सेंटीमीटर, बैक हाइट का मेज़रमेंट है 46 सेंटीमीटर, आर्म होल का मेज़रमेंट है 42 सेंटीमीटर और स्लीव अगर हमने बनाए तो हैंड लेंथ और हैंड राउंड है, उसका हैंड लेंथ है हमारी 28 सेंटीमीटर और हैंड राउंड है 26 सेंटीमीटर। ये स्लीव का मेज़रमेंट है। ये पैटर्न ड्रॉ होने के बाद में हम उसे ड्रॉ करना सीखेंगे। शॉर्टकट मेज़रमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शोल्डर का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उसका मिड पॉइंट है 6 सेंटीमीटर। यह हमें यूज़ करना होता है पैटर्न में। शोल्डर का लेंथ 12 सेंटीमीटर और शोल्डर का मिड पॉइंट निकालना होता है। उसका फार्मूला है शोल्डर लेंथ डिवाइडेड बाय 2 और उसका आंसर आता है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हमें फ्रंट साइड के शोल्डर को मोस्टली इंडिकेट करना होता है, जहाँ से हमारा मेन डार्ट शुरू होता है, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर की हमें ज़रूरत होती है। शोल्डर लेंथ के रिलेटेड और दो मेज़रमेंट की हमें आवश्यकता होती है और वो है शोल्डर स्लोप एंगल। इसमें पहला एंगल है फ्रंट शोल्डर लेंथ स्लोप एंगल और वो है 26 डिग्री का। यह हमें फ्रंट शोल्डर में यूज़ करना होता है। और उसी प्रकार दूसरा है बैक शोल्डर स्लोप एंगल और वो है 17 डिग्री का। यह हमें शोल्डर के रिलेटेड यूज़ करना होता है पैटर्न ड्रॉ करते वक्त। और पैटर्न में किस प्रकार से रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न में शोल्डर हमें बैक साइड को इस प्रकार से आएगा। ये 12 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट है और इसका एंगल है 17 डिग्री का। उसी प्रकार से ये हमारा फ्रंट साइड को शोल्डर यूज़ होगा 12 सेंटीमीटर और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर का और उस पर हमने ये फ्रंट डार्ट ड्रॉ किया है, इसलिए ये दो मेज़रमेंट। और इस फ्रंट शोल्डर का स्लोप एंगल है 26 डिग्री का। इस प्रकार से हमें ये शोल्डर के रिलेटेड के मेज़रमेंट यूज़ करना होते हैं। इसके आगे के दो मेज़रमेंट का कैलकुलेशन हमें साथ में करना होता है और वो है अपर बस्ट का मेज़रमेंट 86 सेंटीमीटर और मेन बस्ट का मेज़रमेंट है 92 सेंटीमीटर। इसमें से हमें 92 सेंटीमीटर का आधे में से 92 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर आता है 46 सेंटीमीटर। और उसमें से हमें 86 डिवाइडेड बाय 4 अपर बस्ट का मेज़रमेंट माइनस करना होता है, वो आता है 21.5 सेंटीमीटर।
और इसका आंसर आता है 24.5 सेंटीमीटर। 46 माइनस 21.5 इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन हमें पैटर्न में यूज़ करने हैं, वो किस प्रकार से फार्मूले में समझ लेते हैं। हमारा अपर बस साइज़ है 86 सेंटीमीटर और मेन बस साइज़ है 92 सेंटीमीटर। इसमें इन दोनों से रिलेटेड हमारा पहला फार्मूला है बैक पैटर्न लेंथ का। बैक पैटर्न लेंथ का फार्मूला है अपर बस साइज़ डिवाइडेड बाय 4, यानी कि अपर बस साइज़ का चौथा हिस्सा हमारा बैक पैटर्न लेंथ होता है और वो है 86 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 21.5 सेंटीमीटर। ये हमारी बैक पैटर्न लेंथ हुई। और हमारा दूसरा फार्मूला है फ्रंट पैटर्न लेंथ का। फ्रंट पैटर्न लेंथ हमारी मेन बस साइज़ के आधे यानी कि हाफ माइनस अपर बस साइज़ का चौथा, इसका कैलकुलेशन करना होता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे 92 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 4, अपर बस का साइज़ 86 डिवाइडेड बाय 4, और इसका आंसर आता है 46 माइनस 21.5 इज इक्वल टू 24.5। इसमें 24.5 ये हमारे फ्रंट पैटर्न की लेंथ हुई जो बड़ी है बैक पैटर्न से, और बैक पैटर्न की लेंथ है 21.5। ये दो मेज़रमेंट हमें पैटर्न में यूज़ करना होते हैं। पैटर्न में हम उसे इस प्रकार से यूज़ करेंगे। हमारा बैक पैटर्न का साइज़ है 21.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर यूज़ करना है बैक पैटर्न के लिए। बैक पैटर्न का साइज़ है 21.5 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से हमारा ये फ्रंट पैटर्न है, इस प्रकार से बीच में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का गैप है दो पैटर्न में, और उसका मेज़रमेंट है 24.5। इसके आगे का शॉर्टकट कैलकुलेशन है 92 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर आता है 46, और उसमें 3 सेंटीमीटर हम ब्लाउज़ के लिए एक्स्ट्रा लेंगे जो बीच में आता है दो पैटर्न के, इसलिए हमारा मेज़रमेंट हुआ है 49। इसी फार्मूले में समझते हैं फटाफट। हमारा चौथा मेज़रमेंट था मेन बस्ट साइज़ का। मेन बस्ट साइज़ का मेज़रमेंट है 92 सेंटीमीटर, और इसके रिलेटेड फार्मूला है टोटल पैटर्न लेंथ। टोटल पैटर्न लेंथ यानी कि हम आधे आधे पैटर्न ड्रॉ करते हैं, बैक पैटर्न आधा, फ्रंट पैटर्न आधा, और उसमें एक्स्ट्रा। इस प्रकार से हमारा फार्मूला हो गया मेन बस्ट साइज़ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ये 3 सेंटीमीटर हमारा एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 46 प्लस 3 49 सेंटीमीटर। हमारे टोटल पैटर्न की लेंथ है 49 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हम पैटर्न में शुरू में ही यूज़ करते हैं। पैटर्न में ये मेज़रमेंट इस प्रकार से है। ये टोटल पैटर्न का लेंथ है। इसमें यहाँ से यहाँ तक बैक पैटर्न का मेज़रमेंट है 21.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो बीच में, उसके बाद में फ्रंट पैटर्न का लेंथ आता है 24.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस टोटल लेंथ हो गई 49 सेंटीमीटर। पांचवा मेज़रमेंट है लोअर बस्ट साइज़ का। लोअर बस्ट साइज़ का मेज़रमेंट है 78 सेंटीमीटर। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 19.5 सेंटीमीटर। फार्मूले में समझते हैं। लोअर बस्ट साइज़ है 78 सेंटीमीटर, और फार्मूला है लोअर बस्ट लाइन लेंथ, लोअर बस्ट साइज़ डिवाइडेड बाय 4, और उसका आंसर आता है 78 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर। पैटर्न में किस तरीके से ये देख लेते हैं। ये मेज़रमेंट हमें पैटर्न में यूज़ करना है। लोअर बस्ट लाइन बस्ट ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। ये लाइन हमारी लोअर बस्ट लाइन है, और इसका ये मेज़रमेंट 19.5 सेंटीमीटर डाट रिड्यूस करने के बाद होना चाहिए, और इसका भी इसी प्रकार है 19.5 सेंटीमीटर ये मेज़रमेंट होना चाहिए। आगे के मेज़रमेंट में हमें लोअर बस्ट हाइट से बस्ट हाइट माइनस करना है। लोअर बस्ट हाइट है 35 सेंटीमीटर, और उसमें से बस्ट हाइट माइनस करना है, और वो है 28 सेंटीमीटर। उसका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर।
और ये 7 सेंटीमीटर हम कप साइज़, बस्ट का कप साइज़ के रेडियस बोल के यूज़ करते हैं। फार्मूले में समझते हैं। हमारा छठा मेज़रमेंट है बस्ट हाइट का, और बस्ट हाइट है 28 सेंटीमीटर। और सातवां मेज़रमेंट है बस्ट लोअर बस्ट हाइट का। लोअर बस्ट हाइट का मेज़रमेंट है 35 सेंटीमीटर। इन दो मेज़रमेंट से हम कप साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, बस्ट का कप साइज़। इसका फार्मूला है, कप साइज़ का फार्मूला है लोअर बस्ट हाइट माइनस बस्ट हाइट, और उसका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर माइनस 28, ये 7 सेंटीमीटर हमें पैटर्न में सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम सर्कल रेडियस भी बोल सकते हैं। ये बस्ट के कप का साइज़ होता है। पैटर्न में बस्ट हाइट का मेज़रमेंट हम नेक पॉइंट से लेके यहाँ तक काउंट करते हैं। बस्ट पैन की मेज़रमेंट, ये बस्ट पॉइंट है, ये 28 सेंटीमीटर मेज़रमेंट है। उसके नीचे ये 35 पे है, 35 सेंटीमीटर। ये हमारी बस्ट लाइन हो गई, ये हमारी लोअर बस्ट लाइन हो गई। और इन दोनों के बीच में का जो मेज़रमेंट है 7 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कंसीडर करके हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे बस्ट के कप साइज़ हो गई। इस प्रकार से हमारा कप साइज डिसाइड हो जाता है। आगे के मेज़रमेंट बॉडी के फुल मेज़रमेंट है, और हमें हाफ पैटर्न के हिसाब से उसको आधे मेज़रमेंट यूज़ करना है। हमारा बस्ट पैन का मेज़रमेंट है 20 सेंटीमीटर, उसका आधा आता है 10 सेंटीमीटर। उस प्रकार से हमारा चेस्ट लेंथ का मेज़रमेंट है 34 सेंटीमीटर, और उसको आधा करने के बाद आता है 17 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से बैक विड्थ का मेज़रमेंट, फुल बैक विड्थ का मेज़रमेंट है 35 सेंटीमीटर, आधा करने के बाद आएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हमें पैटर्न में यूज़ करना है आधे आधे, क्योंकि हमारा पैटर्न भी आधा यूज़ करते हैं। ये फार्मूले में किस प्रकार से लिखते हैं ये देख लेते हैं। बस्ट पैन का मेज़रमेंट है 20 सेंटीमीटर। बस्ट पैन का मेज़रमेंट पैटर्न के लिए क्या होगा, यानी कि बस्ट पैटर्न लेंथ इज इक्वल टू बस्ट पैन डिवाइडेड बाय 2, और वो आता है 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 सेंटीमीटर। ये बस्ट पैन का पैटर्न लेंथ है। उसी प्रकार से नौवां मेज़रमेंट है चेस्ट लेंथ। चेस्ट लेंथ ये हमारा चेस्ट का पूरा मेज़रमेंट है, और हमें पैटर्न में उसका आधा लेना रहता है, वो है 34 सेंटीमीटर। चेस्ट लेंथ डिवाइडेड बाय 2, वो आता है 34 डिवाइडेड बाय 2, 17 सेंटीमीटर। ये हमारा पैटर्न में यूज़ होने वाला मेज़रमेंट है 17 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हमारा 10वां मेज़रमेंट है बैक विड्थ का, और बैक विड्थ का मेज़रमेंट है 35 सेंटीमीटर। उसका बैक विड्थ का पैटर्न लेंथ हमें यूज़ करना होता है बैक विड्थ डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से 35 सेंटीमीटर ही हमारा बैक विड्थ है, उसका आधा होता है 17.5 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हमें पैटर्न में बैक साइड में यूज़ करना होता है। पैटर्न में किस प्रकार से यूज़ करना है ये देख लेते हैं। इसे हम बस्ट पैन का मेज़रमेंट बोलते हैं। ये है 10 सेंटीमीटर, जहाँ से बस्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, बस्ट हाइट जॉइंट होती है, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर का बस्ट पैन का मेज़रमेंट है। इसी प्रकार से हम बैक पैटर्न पे भी वही मेज़रमेंट यूज़ करते हैं बस्ट पैन का, और वो है 10 सेंटीमीटर। दूसरा मेज़रमेंट है यहाँ से यहाँ तक हमारा चेस्ट विड्थ का। चेस्ट विड्थ का ये मेज़रमेंट हम आधा 17 सेंटीमीटर यूज़ किया है फ्रंट साइड के लिए, और बैक साइड के लिए ये लाइन जो दिख रही है और ये जो मेज़रमेंट है 17.5 सेंटीमीटर, ये बैक विड्थ का मेज़रमेंट है जो आधा है। और इसके बीच में का जो स्क्वायर बनता है वो आर्म होल के लिए मेज़रमेंट रहता है। हमारा 11वां मेज़रमेंट है बैक हाइट, और वो है 46 सेंटीमीटर। अब उसके कैलकुलेशन, शॉर्टकट कैलकुलेशन समझ लेते हैं। बैक हाइट का आधा करना है, यानी कि 23 सेंटीमीटर, और उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करके आता है 24, और 24 से 1.7 माइनस करना है नेक कर्व का, बैक नेक कर्व का हाइट का, और उसको डिवाइडेड बाय 3 करके आंसर आता है
7.4 सेंटीमीटर। अब इसे फार्मूले के हिसाब से समझ लेते हैं। हमारा 11वां मेज़रमेंट है बैक हाइट का और वो है 46 सेंटीमीटर। ये बैक हाइट हमें हमारे टोटल पैटर्न की हाइट बोल के यूज़ करना है। हमारे टोटल पैटर्न हाइट है बैक हाइट इज इक्वल टू बैक हाइट और वो है 46 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा मेज़रमेंट हमें पैटर्न की हाइट बोल के यूज़ करना है। हमारा दूसरा फार्मूला है अपर बस्ट लाइन। अपर बस्ट लाइन की हाइट का ये फार्मूला है, या तो फिर इसको हम आर्मोल लाइन भी बोल सकते हैं। आर्मोल लाइन की हाइट, उसका फार्मूला है बैक हाइट डिवाइडेड बाय 2 + 1। बैक हाइट 46 डिवाइडेड बाय 2 + 1 23 + 1 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है अपर बस्ट लाइन की हाइट का। हमारा तीसरा मेज़रमेंट है चेस्ट लाइन हाइट का और बैक विड्थ लाइन हाइट का। चेस्ट लाइन हाइट, इसको हम बैक विड्थ हाइट भी बोल सकते हैं और उसका फार्मूला इस प्रकार से है बैक हाइट डिवाइडेड बाय 2 + 1 ऊपर लिखा हुआ है वही है, वही कैलकुलेशन करना है और उसमें से बैक नेक कर्व की हाइट माइनस करना है और इन सबको 3 से डिवाइड करना है। तो उसका आंसर आता है 24 - 1.7 और उसका आंसर आता है 22.3 डिवाइडेड बाय 3 और उसका 7.4 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हमें पैटर्न में यूज़ करना है। बैक हाइट के पैटर्न के मेज़रमेंट किस प्रकार है, ये पैटर्न में किस प्रकार से रहेगी ये समझ लेते हैं। हमारे बैक हाइट का टोटल मेज़रमेंट हमारे यहाँ से यहाँ तक जो मेज़रमेंट है ये मेज़रमेंट हमारा बैक हाइट का है। ये पूरा पैटर्न की हाइट के लिए यूज़ होगा। और दूसरा मेज़रमेंट है अपर बस्ट लाइन और आर्महोल का। ये लाइन जो है बस्ट के ऊपर की लाइन, इसको अपर बस्ट लाइन कह सकते हैं। यहाँ से ये मेज़रमेंट 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके आधे से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। इस लाइन को हम आर्म होल की लाइन भी बोल सकते हैं। इस लाइन की वजह से ये स्क्वायर क्रिएट होता है और वहाँ पर हमें आर्म होल ड्रॉ करना होता है। उसी प्रकार से ये जो मेज़रमेंट है ये है 7.4। ये मेज़रमेंट हम आर्म होल की लाइन और यहाँ तक का, यानी कि ये मेज़रमेंट छोड़ के ये मेज़रमेंट हमें गिनना है और उसको तीन से डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आंसर ये लाइन है। ये लाइन बैक साइड के लिए बैक विड्थ की लाइन है और फ्रंट साइड के लिए चेस्ट विड्थ की लाइन भी बोल सकते हैं। ये मेज़रमेंट, ये लाइन हमारी उस प्रकार से, इसकी हाइट यहाँ से 7.4 सेंटीमीटर है। हमारा 12वां मेज़रमेंट है आर्महोल का। आर्महोल का मेज़रमेंट है 42 सेंटीमीटर। ये हम आर्महोल वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे मेन डाट का। मेन डाट के कैलकुलेशन के लिए हमें मेन बस्ट के साइज़ में और अपर बस्ट के साइज़ का डिफरेंस निकालना है। मेन बस्ट का मेज़रमेंट है 92, उसमें से 86 हमें अपर बस्ट का मेज़रमेंट माइनस करना है, वो आता है 6। उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, उसका आंसर आता है 1.5 सेंटीमीटर। यह हमारा मेन डाट का मेज़रमेंट हो गया। इसके बाद में हमें निकालना है फ्रंट डाट और बैक डाट का मेज़रमेंट। फ्रंट और बैक के डाट के मेज़रमेंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना है मेन बस्ट साइज़ माइनस लोअर बस्ट साइज़। हमारी मेन बस्ट का मेज़रमेंट है 92 सेंटीमीटर और उसमें से हम लोअर बस्ट का मेज़रमेंट 78 माइनस करने के बाद डिफरेंस आता है 14, उसका आधा आता है 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर हम बैक और फ्रंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। 2 सेंटीमीटर ये हमारा बैक डाट मेज़रमेंट हुआ और 5 सेंटीमीटर बचा हुआ फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे। अभी फार्मूले में समझ लेते हैं। मेन डाट का फार्मूला है मेन बस्ट साइज माइनस अपर बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4। यह हमारे मेन डाट का फार्मूला हो गया। इसका कैलकुलेशन ये है 92 - 86 डिवाइडेड बाय 4, 6/4 और 1.5 सेंटीमीटर ये हमारा मेन डाट का मेज़रमेंट हुआ। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला है फ्रंट और बैक डाट का।
मेन बस्ट साइज माइनस लोअर बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फ्रंट और बैक डार्ट का फार्मूला हुआ। इसकी कैलकुलेशन है 92 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर आता है 14 डिवाइडेड बाय 2, और 7 यह सेंटीमीटर हमारा फ्रंट और बैक का मेज़रमेंट आया। 2 सेंटीमीटर हमारा बैक डार्ट के लिए फिक्स है और बचा हुआ 5 फ्रंट के लिए यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हम ये मेज़रमेंट को डिवाइड करते हैं। 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हमें पैटर्न में यूज़ करना है। यह हमारा मेन डार्ट है। मेन डार्ट का मेज़रमेंट हम सर्कल पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें मेन डार्ट का यूज़ 1.5 सेंटीमीटर यूज़ करना है। यह हमारा फ्रंट डार्ट है। फ्रंट डार्ट का मेज़रमेंट हम बस्ट पैन की लाइन को डिवाइड करते हुए 5 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। यह हमारी बस्ट पैन की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हम 5 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से बस्ट पैन के बैक लाइन पर हमें 2 सेंटीमीटर डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर ऐसा डिवाइड करके यूज़ करना है।